जब भी जांच की रिपोर्ट आएगी, मेरे चाचा ताऊ कहीं ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े। बृजभूषण शरण सिंह की बौखलाहटपन साफ तौर पर जाहिर होता हुआ नजर आ रहा है। वो जान चुके हैं कि अब वो बुरी तरह से फंस चुके हैं और उनका बचना नामुमकिन हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो जांच के तहत सबूत सामने आ रहे हैं ये जाहिर कर रहा है कि बृजभूषण शरण सिंह अब जल्द गिरफ्तार होंगे और इनकी गिरफ्तारी खुद दिल्ली पुलिस द्वारा की जाएगी। दिल्ली पुलिस उन्हें पकड़ेगी और ये सबूत यहाँ पर महिला पहलवान खिलाड़ी देते हुए नजर आ रहे हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी इसलिए तय है क्योंकि साफ तौर पर उनका एक वीडियो जाहिर हो रहा है जिसमें वो अपना बचाव कर रहे हैं और बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट को फंसाते हुए अपने शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर बृजभूषण पहले की ही तरह अपने आप को गुनहगार नहीं बता रहे हैं, निर्दोष बताते हुए नजर आ रहे हैं। वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अगर ये तय हो जाता है तो मैं फांसी लगा लूंगा। ये मैं पहले भी कहता हुआ आया हूं कि अगर मेरे ऊपर आरोप तय हो जाते हैं तो मैं फांसी लगाने को तैयार हूं, लेकिन मैं पीछे नहीं हटूंगा। जिस तरीके से जंतर मंतर पर महिलाएं प्रदर्शन कर रही हैं उसी तरह से मैं यहाँ अपना बचाव करता रहूंगा। तभी तो आप देखेंगे ये ताकत कितनी ज्यादा दिखाई दे रही है कि बृजभूषण के खिलाफ उनकी ही सरकार बोलती नहीं नजर आ रही है। साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि बृजभूषण को जानबूझकर बचाने की कोशिश की जा रही है जिसमें उनकी ही सरकार का हाथ है। क्या कुछ अभी यहाँ पर अपना बचाव करते हुए बृजभूषण बजरंग पुनिया, विनेश फोगाट पर निशाना साध रहे हैं, क्या कह रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। कि मैं 4 महीने से गाली सुन रहा हूं और मैंने पहले दिन कहा था कि एक भी गुनाह मेरा अगर साबित हो जाएगा तो मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, क्योंकि मामला दिल्ली पुलिस के विचाराधीन है। इसलिए सब बातों पर खुलकर नहीं बोल सकता। लेकिन मेरे चाचा ताऊ, पहलवानी से जुड़े हुए परिवार, मैंने पहले दिन कहा था इनके पास कोई वीडियो हो या किसी खिलाड़ी को मैंने कभी फोन किया हो या इनके पास कोई गवाह हो कि आप मेरी बात का भरोसा न करें। आपके पड़ोस में कोई बच्चा जो कुश्ती से जुड़ा हो, चाहे पुरुष पहलवान हो या महिला पहलवान हो, उससे अकेले में पूछो कि क्या ये बृजभूषण वास्तव में रावण है। पूछो क्या ये दुराचारी है। इन 2-3 पहलवानों, 4 पहलवानों, 6 पहलवानों, 10 पहलवानों को छोड़ करके पूछो कि 11 साल के अंदर मैंने देश की कुश्ती के लिए क्या क्या नहीं किया, और आज जो अचानक जिनके लिए मैं बहुत खराब हो गया, जो पहले मेरे घर आते थे, मेरा पांव छूते थे, अपने मेरे विद्यार्थी जीवन का शुरुआत या राजनीति की शुरुआत, जो आरोप मेरे ऊपर लगे हैं इसी का विरोध करने से मैंने राजनीति शुरू कर दी थी। लेकिन वाह, कबीर दास की उल्टी माया, बरसे कंबल भीजे काया। मतलब कंबल बरसात कर रही है और पानी भीग रहा है।
मुझे सिर्फ एक बात कहना है कि पैसा फेंका हुआ पत्थर वापस नहीं आता है। ये क्यों कर रहे हैं, ये बताने का समय नहीं है। लेकिन महीना बाद, 2 महीना बाद, 3 महीना बाद जब भी जांच की रिपोर्ट आएगी, मेरे चाचा ताऊ कहीं ऐसा ना हो कि आपको पछताना पड़े। अब मेरी उम्र 65 साल की हो गई है। मैं दुनिया का हर सुख दुख देख चुका हूं। अभी कुछ मुझे देखना शेष नहीं है। इन्होंने मेरे ऊपर इल्जाम नहीं लगाया है। इन्होंने हिंदुस्तान की जो देवी स्वरूप पहलवान है, उनके चरित्र पर इल्जाम लगाया है। चाचा ताऊ, इनके साथ नहीं हुआ, दूसरे के साथ हुआ, फिर इनके साथ हुआ, फिर 100 के साथ हुआ, फिर 1000 के साथ हुआ। इन्होंने हमें नहीं बदनाम किया है, इन्होंने हमारी महिला खिलाड़ियों को बदनाम किया है। किससे मन की बात कहूं मैं? सुनने को तैयार कौन है? फुर्सत किसको कितनी है? लगे हुए सब अपने अपने, सबको अपनी अपनी है। बनकर मूक मेघ सा कब तक, बोलो वज्राघात सहूं मैं, किससे मन की बात कहूं मैं? टिकैत साहब, उत्तर प्रदेश के हमारे नेता रावण साहब, आम आदमी पार्टी के नेता, तुमसे तो कोई जिम्मेदारी की उम्मीद है नहीं, क्योंकि तुम तो इस देश के सबसे बड़े झूठी पार्टी के लोग हो। प्रियंका जी का मैं सम्मान करता हूं और मैं मानता हूं कि प्रियंका जी जिस दिन सच्चाई निकल करके आएगा, आपको सबसे ज्यादा गुस्सा ब्रजभूषण सिंह पर नहीं आएगा, भारतीय जनता पार्टी पर नहीं आएगा। आपका सबसे ज्यादा गुस्सा भूपेंद्र हुड्डा पर आएगा, दीपेंद्र हुड्डा पर आएगा, जिन्होंने राजनीति के लिए इन बच्चों का इस्तेमाल कर लिया। और भूपेंद्र हुड्डा जी, आपसे भी मैं कहना चाहता हूं कि आप भी जब भी पार्लियामेंट के अंदर मुझे मिले हैं, मैंने आपका पैर छुआ। दीपेंद्र हुड्डा को हमने चुनाव हराया, लेकिन कभी उनके सम्मान में कमी नहीं की। एक जिम्मेदार नेता हुए, जिम्मेदार प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री रहते हुए भी आप मुझको नहीं समझ पाए। और फिर हरियाणा की जनता से, हरियाणा के खाप पंचायत के बुजुर्गों से, पहलवानों से कहना चाहता हूं, ये कैसा आरोप है? न दिन है, न तारीख है, न तारीख है, न फोटो है, न वीडियो है, और उसके बाद भी मैं गाली सह रहा हूं। साफ तौर पर जाहिर है कि झूठ कितना भी छुपा लिया जाए, लेकिन ये आखिरकार एक दिन तो उजागर होकर रहेगा, और वो उजागर इनके ही बयानों के जरिए हो रहा है। क्योंकि इनके ये वीडियो जो जाहिर हो रहे हैं, ये साफ तौर पर जाहिर कर रहे हैं कि ये डर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर अपना बचाव करते हुए दूसरों पर निशाना साध रहे हैं। बजरंग पुनिया को फंसाने की कोशिश की जा रही है, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट को फंसाने की कोशिश की जा रही है, और तमाम फोगाट पर निशाना साधा जा रहा है। इसलिए ही तो दिल्ली पुलिस ने करनाल बाईपास पर गीता को रोका था,
क्योंकि वो कई सबूत लेकर आने वाली थी और यहाँ पर उनके ही खिलाफ जांच बैठा दी गई थी। ठीक उसी तरह से बजरंग पुनिया पर ही आरोप लगा दिया गया था कि महिलाओं को लाने का एक ऑडियो जारी किया जा रहा है, जिसमें बजरंग पुनिया महिलाओं को लाने की बात करते हुए नजर आते हैं, लड़कियों को इकट्ठा करने की बात करते हुए नजर आ रहे हैं। तो साफ तौर पर बृजभूषण की सच्चाई सामने आ चुकी है कि अब वो जल्द ही गिरफ्तार होने वाले हैं, इसलिए इस तरीके के बयान पेश करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कि क्या वाकई जल्द गिरफ्तारी होने वाली है या ऐसे ही सरकार उन्हें बचाती नजर आएगी? क्या है आपकी राय? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और तमाम और खबरें जानने के लिए देखते रहें SPN 9 न्यूज़।